नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतले विशकला प्रतिफलति परार्थमालिका यत्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव सुपार्श्वनाथ भगवान के 1008 देवादेव वांश पूज भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज के शुद्ध सागर जी महाराज की जय। जी महाराज की जय। मनीषी संत की जय। तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादबाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तत्व की निरूपणा करते हुए समझा रहे हैं कि हे जीव, जो तेरा ज्ञान है वह दर्पण की तरह है। ज्ञान जो है दर्पण की तरह है। जैसा दर्पण वैसा ज्ञान। इसलिए जब तुम दर्पण को देखने जाते हो तो अपने ज्ञान को भी देखा करो। यदि दर्पण में ज्ञान दिख जाए, दर्पण में ज्ञान दिख जाए तो यद विद्या दर्पणायते। आचार्य भगवान चाहे समंत्रभद्र स्वामी हो, चाहे अमृतचंद्र स्वामी हो और चाहे कुंद कुंद स्वामी हो, जब उनको केवल ज्ञान की उपमा देने को कुछ दिखा तो मात्र एक ही वस्तु दिखी और वह है दर्पण। आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी क्या कहते हैं? नमः श्री वर्धमानाय निर्धूर्त कलिलात्मने सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणाय थे। कैसी विद्या? दर्पण के समान। और यहाँ पर अमृतचंद्र स्वामी भी क्या कह रहे हैं कि दर्पण तलेव सकला। दर्पण के तल की शरह जैसे दर्पण है, जैसे दर्पण है ऐसा ही केवल ज्ञान है। दर्पण जैसा वैसा केवल ज्ञान। तो दर्पण में जैसे वस्तुएं, दर्पण कौन कौन सी वस्तु को दिखाता है? एक भी वस्तु को दर्पण ने नहीं दिखाया। एक भी वस्तु को दर्पण ने नहीं दिखाया। वस्तु में तो दर्पण में वस्तु दिखती है, दिखाता नहीं है। समझ रहे ना? तो जैसे ज्ञान जो है, ज्ञान जो है, ज्ञान एक भी वस्तु को जानता नहीं है। ज्ञान एक भी वस्तु को जानता नहीं है। यदि वस्तु को ज्ञान जानने लगे तो ज्ञान बंध का कारण हो जाएगा। यदि ज्ञान वस्तुओं को जानने लगे तो ज्ञान बंध का कारण हो जाएगा। अरविंद भाई जी, ज्ञान बंध का कारण हो जाएगा, लेकिन ज्ञान बंध का कारण नहीं है। ज्ञान बंध का कारण नहीं है। ज्ञान माताओं, ज्ञान किंचित मात्र भी ज्ञान बंध का कारण नहीं है। बंध का कारण जो है वह दूसरी वस्तु है। यदि ज्ञान बंध का कारण हो तो केवली भगवान को और सिद्ध भगवान को भी बंध ठहरेगा। लेकिन अजित भाई, तुम जितना जितना जानते हो, जितना जितना जानते हो उतना उतना ज़्यादा बंद करते हो।
हम जितना जितना जानते हैं उतना उतना बंद ज़्यादा करते हैं, और केवली भगवान जितना जितना जानते हैं उतना बंद कम कम होता जाता है। सुनो, देखो सब बताते हैं, सब बताते हैं, अभी तो शुरू हुआ है ना। हम जितना जितना जानते हैं उतना उतना बंद बढ़ता जाता है, और केवली भगवान जितना जितना जानते हैं उतना उतना बंद कम होता जाता है। तो जैसे जैसे तुम ऊपर ऊपर बढ़ते जाते हो, तो ऊपर ऊपर बढ़ते जाते हो, ऊपर ऊपर बढ़ना और विशुद्धि का बढ़ना। निमेश पंडित जी आ गए, तुम आगे आ जाओ, पीछे क्यों बैठे? हमारा जानना और केवली का जानना, हमारा जानना और केवली का जानना, दोनों के जानने में कुछ अंतर है कि नहीं है? तो वस्तु में अंतर है कि हमारे जानने में अंतर है? वस्तु में तो कोई अंतर नहीं है ना। वस्तु तो जो है सो है, वस्तु ने तुम्हें बंध नहीं कराया। तुम्हारी परिणति जो चल रही है वह परिणति, तुम्हारी परिणति, परिणमन तो तुम्हारा भी चलता है और केवली का भी चलता है। हमारा भी परिणमन चलता है और केवली का भी परिणमन चलता है, लेकिन हम अपने परिणमन में जो घोल रहे हैं, जो कचरा घोल दिया है, जो मठमेला पानी हो गया है। निमेश पंडित जी सुनो, पानी तुम्हारे नल में आता है, पानी समुद्र में है, पानी नाली में भी बहता है, समझ रहे ना? पानी नाली में भी बहता है और पानी तुम्हारे नल में भी आता है और पानी समुद्र में भी है, लेकिन मुनिराज के लिए तीनों पानी काम की नहीं है। तीनों पानी मुनिराज के लिए काम के नहीं है। मुनिराज के लिए कुएं का पानी काम का है। क्या कुएं के पानी में तुमने कुछ मिला दिया? कुएं के पानी में तुमने कुछ मिला दिया या उसमें से कुछ निकाल लिया? बोला ना, कुएं के पानी में निमेश पंडित जी तुमने कुछ मिलाया है कि कुछ निकाला है? कुछ भी हमने मिलाया नहीं, कुछ भी हमने निकाला नहीं। पानी में से तुम कुछ निकालोगे सो महाराज लेंगे नहीं, और तुम कुछ मिलाओगे सो महाराज कुछ लेंगे नहीं। ठीक है ना? तो कुछ भी मिलाना नहीं है और कुछ भी निकालना नहीं है। उसकी स्वाभाविक प्रोसेस जो है वह उसकी होने दो। बुद्धि पूर्वक करोगे तो दंड को पाओगे, और अबुद्धि पूर्वक जो हो जाएगी वो निर्मल होगी। ऐसे तुम जो ज्ञान में जानते हो और केवली भगवान जो जानते हैं, तुम अपने ज्ञान में कुछ मिला देते हो। तुम अपने ज्ञान में कुछ मिला देते हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मैटर है। तुम लोगों ने कभी नए दर्पण पढ़ा हो तो? नहीं पढ़ा। नए दर्पण ग्रंथ है छुल्लक जिनेन्द्र प्रसाद जी वर्णी जी का। क्या अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है। जो उसमें छुल्लक जी ने लिखा है वह तो एक अद्भुत ही कला है। कितनी अच्छी अद्भुत कला उसमें पंडित जी छुल्लक जी लिखते हैं कि यदि तुम्हें जानना है, यदि तुम्हें वास्तव में कल्याण करना है तो अपनी बुद्धि को खाली करना पड़ेगा। अपनी बुद्धि को खाली कर दो। क्यों? क्योंकि यदि तुम्हारी बुद्धि खाली नहीं होती तो बुद्धि में जो भी मिलोगे, जो भी मिलाओगे वह उससे दूषित हो जाएगा। निमेश पंडित जी, एक कटोरे में तुम्हारे पास भिखारी आया, और भिखारी आया और तुमने अच्छी अच्छी खीर बनाई थी कीकावत जी। कैसी? काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम, दूध, मलाई सब कुछ डाल के खीर बनाई थी, और तुम जैसे ही खाने बैठे और वह भिखारी आ गया। वह भिखारी आ गया और भिखारी ने तुमसे बोला कि 2 दिन से बीमार हूँ, कुछ खाने को दे दो। अब तुम तो थे ही धर्मात्मा,
अजित भाई धर्मात्मा थे, अब वह भिखारी को देखकर कुछ दोगे कि नहीं दोगे? दोगे ना। अब तुम खीर, वह जो खीर खा रहे थे उसमें से थोड़ी सी खीर लेकर के उसके पास गए और तुमने उसका कटोरा देखा, जो कटोरे में कंकड़ भरे हुए थे। क्या भरे हुए थे? कंकड़ भरे हुए थे। अब उस कंकड़ भरे हुए कटोरे में तुम खीर दोगे कि नहीं दोगे? क्यों नहीं दोगे? समझ रहे ना, कंकड़ भरे हुए कटोरे में खीर नहीं देंगे, क्योंकि कंकड़ के कटोरे में खीर दे देंगे सो कंकड़ तो ककरीले हैं ही, हमारी खीर और खराब हो जाएगी। इसलिए जिनेंद्र भगवान की देशना यदि तुम्हें अपने मस्तिष्क में भरना है तो वह कंकड़ फेंकने पड़ेंगे। वह कंकड़ जो भरे हुए ना, वह कंकड़ निकाल करके फेंकना पड़ेंगे। उस कंकड़ के कटोरे में यदि तुम देशना को भर लोगे तो वह खीर भी कंकड़मयी हो जाएगी और वह कोई भी खाने के काम की नहीं रहेगी। तो कितनी अच्छी बात है कि पानी तो तीनों पानी है माताओं, पानी तीनों पानी है और तीनों पानी होते हुए भी एक भी काम का नहीं है। कुएं का पानी क्यों काम का है? क्योंकि वह जमीन में भर के और जमीन से उसका फिल्टर हो करके नीचे जाता है। बरसात का पानी अजित भाई, बरसात का पानी, बरसात का भी पानी है लेकिन वह फिल्टर से रहित है। लेकिन कुएं का जो पानी है वह फिल्टरदार पानी है। ऐसे हमारा ज्ञान 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 है, ज्ञान ज्ञान है और वह ज्ञान यदि ककड़ीली मिट्टी से जाता है तो वह पानी जो ककड़ीली मिट्टी से जाएगा सो लाल पानी हो जाएगा। समझ रहे ना। तो तुमने भी जाना और केवली ने भी जाना। केवली ने अपने ज्ञान को फिल्टर कर लिया है, फिल्टर कर लिया है और फिल्टर करके वह ऐसा निर्मल पानी हो गया है कि निर्मल पानी हो गया है कि अब वह कोई भी पिए नुकसान नहीं करेगा। केवली भगवान कितना ही जाने लेकिन नुकसान नहीं करेंगे, बंद नहीं होगा। लेकिन तुम्हारे ज्ञान में अभी नाली का कचरा मिला हुआ है। हितेश भाई, तुम्हारे ज्ञान में नाली का कचरा मिला हुआ है। तुम जितना जानते हो वह कचरा तुम्हारे ज्ञान को खराब कर देता है। माताओं, कचरा तुम्हारे ज्ञान को खराब कर देता है और वह खराब ज्ञान जहाँ भी जाता है अपना राग देश ही लेकर के जाता है। वह नाली की दुर्गंध ही लेकर के जाता है और नाली की दुर्गंध लेकर के जाएगा तो जिसके पास भी जाएगा, जो भी पिएगा वह बीमार होना ही होना है। नाली का पानी, माताओं, नाली का पानी जो भी पिएगा बीमार उसको होना ही होना है। ऐसे राग देश मिश्रित ज्ञान को जो भी यूज में लाएगा उसको संसार जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग से बीमार होना ही होना है। बस यदि ठीक होने की आवश्यकता है, ठीक होने की आकांक्षा है, स्वस्थ होना है तो उसमें फिटकरी डाल दो। माताओं, फिटकरी डाल दो और फिटकरी डाल करके उस पानी को निर्मल कर लो और पानी जब निर्मल हो जाए तो निर्मल पानी पियो और निर्मल पानी पियोगे तो बंध नहीं होगा। और इस चीज़ को आचार्य भगवान ने बहुत अच्छे 3 शब्दों में बोला है। बोले देखो, जानो और जाने दो। क्या करो? देखो, जानो और जाने दो। जाओ मत, जाओ मत। केवली भगवान देखते हैं, जानते हैं और जाने देते हैं। केवली भगवान देखते हैं, जानते हैं और जाने देते हैं, जाते नहीं हैं। इसलिए केवली भगवान निमेश पंडित जी तुम्हें दुखी भी देखते हैं, सुखी भी देखते हैं, गरीब भी देखते हैं, पैसा वाला भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन तुम्हारे पास आते नहीं हैं कि हमारा भक्त पंडित निमेश
पंडित निमेष हमारा बड़ा भक्त है, यह दुखी है, चलो आज हम इसके दुख दूर कर दें। आज ये बहुत सुखी है, खीर खा रहा है, चलो इसके पास जाकर के थोड़ी सी खीर अपन खा आते हैं। निमेष पंडित जी सत्य बताना, यदि तुम खीर खा रहे हो और भगवान महावीर आ जाएं तो खीर दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दोगे। देखो कितना निर्दयी है। सुनो कितना निर्दयी है जो निमेष पंडित जी बोला भगवान महावीर भी आ जाएंगे तो हम अपनी खीर नहीं देंगे। तुम महावीर को खीर नहीं दोगे तो एक गरीब को क्या तुम अपनी खीर दोगे? पंडित जी जो हमारी खीर खाने आएंगे वो महावीर होते नहीं, और जो महावीर होते हैं वो खीर खाने आते नहीं। समझ रहे ना भानु प्रताप जी, तुम टेंशन नहीं करना। देखो भानु प्रताप जी चिंता में आ गए कि हमारी खीर खाने नहीं आ जाए। समझ रहे? बिल्कुल भी तुम टेंशन नहीं करना, बिल्कुल भी तुम टेंशन नहीं करना। और जो टेंशन में होता है वह महावीर का भक्त होता नहीं है। सत्य है कि नहीं है निमेष पंडित जी? एक बार सत्यापट करते हो? सत्य है ना? जो महावीर होते हैं वो किसी की खीर खाने आते नहीं हैं, और जो खीर खाने आता है वो महावीर होता नहीं है। लेकिन जो महावीर के भक्त को भी खीर देता नहीं है वो कभी महावीर बनता नहीं है। ये भी सत्य है। जो महावीर के भक्त को खीर देता नहीं है वह कभी महावीर बनता नहीं है। जो महावीर को तो खीर नहीं खिलाता निमेष पंडित जी, लेकिन महावीर के भक्त को जरूर खीर खिलाता है, वह एक दिन महावीर बनता है। कितना निर्मल ज्ञान है, कितना निर्मल ज्ञान है। किंचित मात्र भी उसमें राग देश मिला नहीं है। इसलिए हमें पुरुषार्थ क्या करना है? पुरुषार्थ क्या करना है? मात्र इतना सा करना है कि अपने उस मिले हुए राग देश को, बस अपने मिले हुए राग देश को, अपने मिले हुए राग देश को हटाना है। और देखो, जानो और जाने दो का सिद्धांत अपनाना है। और यह सिद्धांत यदि हमारे दृष्टि में आ गया, यह सिद्धांत हमारे ज्ञान में आ गया तो हम केवली बने बिना रहेंगे नहीं, और हम देखेंगे, जानेंगे और चले जाएंगे। इसलिए जितना बड़ा पद होगा, अध्यक्ष जी सुनो, देखो सेठ जी बहुत होशियार हैं। सेठ जी बहुत होशियार हैं, समझ रहे ना? सेठ जी क्या करते हैं? सेठ जी तो हैं लेकिन देखो, जानो और जाने देते हैं। किसके पास? अजित भाई के पास। समझ रहे ना? हम तो देखेंगे, जानेंगे और जाने देंगे अजित भाई के पास। अब अजित भाई जाने, जो तुम्हें करना हो सो करो, हमें तो बंद करना ही नहीं है। हमें बंद नहीं करना है, हमें तो देखना और जानना मात्र है। उसके पास जाना नहीं है, करना नहीं है। जो करे सो भोगे, जो करे सो भोगे। जो राग द्वेष अपनाए सो उसको राग द्वेष अपनाए, सो कर्म के डंडे ले। दो व्यक्ति लड़े पंडित जी, दो व्यक्ति लड़े, और दो व्यक्ति की लड़ाई में डंडे किसको पड़ते हैं? समझ रहे ना? दो व्यक्ति लड़े तो डंडे किसको पड़ते हैं? तीसरे को। जो बचाने जाएगा सो उसको डंडे पड़ेंगे। ऐसे जो राग और द्वेष के बीच में जाएगा उसको कर्मों के डंडे पड़ेंगे, और कर्मों के डंडे पड़ेंगे तो इस भाव में उसको भोगना पड़ेगा। कोई भी बचाने वाला नहीं है। इसलिए अजित भाई नहीं, पद नहीं छोड़ना है, पद नहीं छोड़ना है, पद नहीं छोड़ना। पद छोड़ना उपाय नहीं है, पद छोड़ना
उपाय नहीं है, देखना जानना उपाय है। समझ रहे ना? पद पे रहो, पद का कार्य भी करो, लेकिन राग द्वेष पूर्वक नहीं करो। बस राग द्वेष छोड़ करके पद का काम करोगे तो तुम तीर्थंकर पदवी के दारी होगे, और पद के साथ राग द्वेष रखोगे तो फिर नहीं पता हमें कौन सी पदवी मिलेगी। समझ रहे ना? इसलिए यहाँ पे दर्पण का उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि दर्पण माताओं तुम्हें जानता भी है, देखता भी है। दर्पण के सामने विश्व का सुंदर से सुंदर भी व्यक्ति चला जाए तो दर्पण ऐसा नहीं बोलता कि हम तुम्हारा और सुंदर रूप दिखाएंगे, और कुरूप से कुरूप व्यक्ति चला जाए तो वह ऐसा नहीं बोलता कि हटो यहाँ से, कहाँ से आ गए तुम। श्रीपाल जी, सत्य है कि नहीं है? कुरूप से कुरूप व्यक्ति भी दर्पण के सामने जाए तो वह दर्पण उसको भगाता नहीं है, और सुंदर से सुंदर व्यक्ति भी आ जाए तो उसको दर्पण बुलाता नहीं है। ऐसे केवली का ज्ञान मल को भी देखता है, मल को भी देखता है। और जगत में जितनी गंदगी है, अभी हम बाजार से आ रहे थे, जब जंगल से आए तो जी परम के पिताजी थे साथ में, परम के पिताजी थे। तो परम के पिताजी, एक अजित भाई सुनो, एक रोड पर एक श्वान डला हुआ है, रोड पर एक श्वान डला हुआ है, उसको किसी गाड़ी वाले ने कुचल दिया है, उसका भीतर का पूरा मांस बाहर डला है माता, पूरी आंतें, पूरा हृदय, पूरी हड्डियां एक एक टूट करके पूरे रोड पर बिखरी हुई हैं। शिव पर जी परम के पिताजी बोले, महाराज जी साइड से चलो। क्या करो? साइड से चलो। वह घिनौना श्वान रोड पर डला हुआ है, उसको हमें देखना नहीं है, उसको हमें देखना नहीं है, साइड से चलो। और केवली भगवान के ज्ञान में वो झलक रहा कि नहीं झलक रहा? और वो तो बहुत अच्छा है माताओं, सुनो, वो श्वान जो डला ना, वह श्वान तो बहुत अच्छा है, उनके ज्ञान में तो वह, उसमें जाओ वहाँ पर। यूपी में बोलते हैं, बोले सबसे बड़े बड़े कत्ल खाने कहाँ पर हैं? तो बोले यूपी में हैं, जहाँ एक एक दिन में एक एक से 2-2 लाख गायें काटी जाती हैं। एक दिन में माताओं 1 लाख से 2 लाख गायें काटी जाती हैं, और उनका जब 1-1 लाख गायों का खून, पीप, मांस जब डला होगा, वह भी केवली के ज्ञान में झलक रहा, वह भी केवली के ज्ञान में झलक रहा है। और फिर भी उनको किंचित मात्र भी ना राग हो रहा है, ना द्वेष हो रहा है, अपने स्वरूप में लीन है। अजित भाई अपने स्वरूप में लीन है, तो उस जीव को देख करके भी, उस जीव को देख करके भी तत्व का निर्णय करो। उसको देख करके भी तत्व का निर्णय होता है कि देखो, हम बचाने के भाव तो करते हैं अजित भाई, हम खूब प्रयास करते हैं, दयोदय खोला, जीवोदय खोला, इतनी सारी सब कुछ खोला, लेकिन फिर भी उन जीवों को नहीं बचा पा रहे, फिर भी उनके जीवों को नहीं बचा पा रहे। क्या करें? उन जीवों का, विचारों का ऐसा पाप कर्म का उदय है, पाप कर्म का उदय है कि हम लाख कोशिश करके भी उनको नहीं बचा पा रहे। और ऐसा ध्यान करोगे, ऐसा ध्यान करोगे, और उस जीव को देख करके परम के पिताजी सुनो, यही तो तत्व का निर्णय है, यही तो तत्व का निर्णय है। जब महाभारत में श्री कृष्ण से क्या बोला गया? श्री कृष्ण से द्रोणाचार्य ने बोला, पहले तो किससे बोला? श्री कृष्ण नहीं, दुर्योधन से बोला, हे दुर्योधन, हे दुर्योधन। उसका दुर्योधन नाम नहीं था, उसका शुद्धोधन नाम था पहले। क्या था? शुद्धोधन। शुद्धोधन मतलब अच्छी बुद्धि वाला। हे शुद्धोधन, तू जाओ जगत में, जो तुम्हें गुणी जीव मिले सो उसको एक कटोरी, एक लड्डू दे दिए टोकनी भर के, कि
तुम्हें जो भी अच्छा प्राणी मिले, जो भी गुणवान प्राणी मिले, उसको यह तुम लड्डू खिला देना। माताओं, एक टोकनी भर के लड्डू दिए शुद्धोधन को कि जो भी जगत में तुम्हें गुणवान मिले उसको यह तुम लड्डू खिला देना। वह शुद्धोधन गया, सारे नगर में घूम करके आ गया। बोले गुरुजी गुरुजी, मुझे तो कोई अच्छा व्यक्ति मिला ही नहीं, मुझे तो कोई अच्छा व्यक्ति मिला ही नहीं। बोले और फिर वही टोकनी युधिष्ठिर को दी गई कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुझे जो भी अच्छा व्यक्ति मिले, जो भी अच्छा प्राणी मिले, तुम जाकर के यह लड्डू उसको खिला देना। वह टोकनी सिर पे रख करके और भवन से बाहर निकला, सो एक श्वान बैठा हुआ था, एक श्वान बैठा हुआ था। माताओं, उसने सारी की सारी टोकनी उस श्वान के आगे रख दी। उस श्वान ने सारी टोकनी खा ली और खाली टोकनी थोड़ी ही देर में लेकर के अंदर आ गया। और जैसे ही अंदर आया सो क्या पूछा गया? गुरुजी ने पूछा, इतने जल्दी तुम्हें अच्छा व्यक्ति मिल गया, इतने जल्दी अच्छा व्यक्ति मिल गया? बोले गुरुजी, एक श्वान बाहर बैठा था और उसके दांत जो थे बहुत सुंदर चमक रहे थे। क्या थे? उसके दांत बहुत सुंदर चमक रहे थे और दांतों की सुंदरता को देख करके मैंने सारे लड्डू उसको खिला दिए। फिर उस शुद्धोधन से बोला गया, हे शुद्धोधन, तेरी बुद्धि ही शुद्धोधन नहीं है, तू तो दुर्योधन है। तुझे इस नगर में एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं मिला और इसको बाहर जाते ही अच्छा व्यक्ति मिल गया। सो जिसकी दृष्टि दोष देखने की होती है, सो संसार में उसको दोष ही दोष दिखते हैं, और जिसको गुण देखने की होती है सो उसको कहीं भी, निमेश पंडित जी, उसको कहीं भी दोष दिखते ही नहीं है, उसको तो मात्र गुण ही गुण दिखते हैं। तो ऐसे केवली भगवान तीनों लोगों को चराचर देख रहे हैं। कैसे? दर्पण की तरह, दर्पण की तरह, दर्पण की तरह तीनों लोगों को देख रहे हैं। तो परम के पिताजी, वह श्वान भी उनके ज्ञान में दिख रहा है और तुम श्वान को देख करके नाक बंद कर लेते हो, आंखें बंद कर लेते हो, लेकिन वह कुछ भी बंद नहीं करते, उसको भी तत्व निर्णय से देखते हैं कि हे जीव, उसको देख करके अपने आप से कह दो कि हे परम के पिताजी, जो उसकी दशा हुई है वही तो मेरी होने वाली है। अनेक बार हो चुकी है और इस पर्याय में भी वही दशा होने वाली है। क्या होगा जब यह जीव निकल जाएगा? क्या होगा? जब तक यह जीव है ना, जब तक यह जीव है सो अजीव की सेवा हो रही है, और जब जीव निकल जाएगा सो उस अजीव को, क्या अजित भाई बोल रहे थे ना, बोले महाराज जी हम तो करोड़पति नहीं अरबपति हैं। समझ रहे ना, अरबपति हैं। सुनो अजित भाई, तुम करोड़पति रहे आओ, चाहे अरबपति रहे आओ, चाहे खरबपति रहे आओ, आज अपनी बेटे की माँ से पूछ लेना कि हमने जो मकान बनाया है, जब यह जीव निकल जाएगा तो तुम अजीव को इस मकान में रखोगे कि नहीं? नहीं रखेंगे। समझ रहे ना? तो तुम्हें इतना सब कुछ पता होते हुए भी, अजित भाई, इतना सब कुछ तुम ज्ञानी होते हुए भी क्यों कर्मों की गठरिया ऊपर रखे हुए घूम रहे हो? उतार दो उस कर्मों की गठरिया को और उतार करके हो जाओ हल्के, हो जाओ हल्के। लेकिन अभी देखो, ज्ञान में तो आया है लेकिन श्रद्धान में नहीं आया है। ज्ञान में तो आया है लेकिन श्रद्धान में अभी नहीं आया है। श्रद्धान में तो ऐसा ही लाना पड़ेगा कि ज्ञान जो है वह दर्पण के समान है और दर्पण जो है वह ज्ञान के समान है। ऐसा जिस दिन श्रद्धान में आएगा तब तुम्हारा कल्याण का मार्ग खुलेगा और वह पानी फिल्टर वाला हो जाएगा, ज्ञान का फिल्टर होना शुरू हो जाएगा। कल हमने क्या बोला था निमेश पंडित जी? कल हमने क्या बोला था?
कि जिस दिन तुम ऐसी श्रद्धा कर लोगे कि मैं भगवान हूँ। क्या हूँ? मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। जिस दिन ऐसी श्रद्धा होगी तभी तुम्हारा पुरुषार्थ भगवान बनने के लिए होगा। जब माताओं, जिस दिन तुम्हारा ऐसा श्रद्धान होता है कि दूध में घी है, दूध में घी है, कभी दूध का घी निकाला? देखो माला नहीं फेरना अभी, माला फेरोगे तो माल चला जाएगा, हमारी गारंटी है, ठीक है ना। माला यहाँ बैठकर जो भी माला फेरेगा उसका सारा माल चला जाएगा, समझ रहे ना। उसके पास कुछ भी माल बचने वाला नहीं है, इसलिए माला नहीं फेरना अभी, ठीक है ना। सुनो, तुमने कभी दूध से घी बनाया माताओं? कभी नहीं बनाया। दूध से घी कभी नहीं बनाया। तो मलाई कैसे बनाई? देखो, बोले दूध से घी नहीं बनाया, मलाई से बनाया महाराज जी। तो मलाई किससे बनाई? दूध से बनाई ना, तो घी किससे बनाया? समझ रहे ना। तो दूध से तुमने घी बनाया, दूध से तुमने घी बनाया, लेकिन सुनो, जो मलाई का घी होता है उसमें स्वाद नहीं होता। मलाई के घी में स्वाद नहीं होता। छुल्लक जी से पूछ लो, छुल्लक जी ऐसे ही होता कि नहीं होता है? हाँ, देखो छुल्लक जी बोल रहे, छुल्लक जी ने सब कुछ बनाया है कि जो मथानी से भाया जाता है उस घी में और मलाई के घी में जमीन आसमान का अंतर रहता है। जब भाया हुआ घी तपाते हो तो पूरा मोहल्ला सुगंध से गूंज जाता है, और जब मलाई का घी तपाते हो तो उसमें नाग भी डाल दो तो सुगंध नहीं आती। समझ रहे ना। तो मलाई के घी में माताओं किंचित मात्र भी सुगंध नहीं आती। सुगंध तो जो आती है वह जमा करके जो घी निकालोगे उसी में सुगंध आती है। तो सुनो, कभी तुमने घी जमाया है? सुनो, दूध जमाया माताओं कभी? दूध क्यों जमाया? दही बनाने के। दही क्यों बनाया? बोलो ना, दही क्यों बनाया? घी निकालने के लिए, ठीक है ना। तो तुम्हारी ऐसी श्रद्धा थी कि नहीं थी कि दूध में घी है? पहले तुमने ऐसी श्रद्धा की कि नहीं की कि दूध में घी है? माताओं, जिसकी ऐसी श्रद्धा नहीं है कि दूध में घी है, वह बेचारा तो दूध को चाय बना करके पीता रहेगा। क्या करेगा? चाय बना करके पीता रहेगा। जब तुम्हारी ऐसी श्रद्धा होगी कि दूध में घी है, तब उसमें तुम जामन डालोगे और जामन डाल करके दही बनाओगे, और दही बना करके और उसमें से घी निकालोगे, और घी निकालोगे तो शुद्ध हो जाओगे। लेकिन घी कब निकलेगा? जब दूध में घी है ऐसी श्रद्धा होगी। बताओ, दूध में घी है ऐसी श्रद्धा होगी तभी दूध में से घी निकलेगा। ऐसे इसमें हमारे अंदर में भगवान है। निमेश पंडित जी, हमारे अंदर में भगवान है। ऐसी जिसको श्रद्धा होगी वही इस पर्याय में व्रतों का जामन डाल पाएगा, और व्रतों का जामन डाल करके इस पर्याय को जमा देगा। और जिसको ऐसी श्रद्धा नहीं है वह बेचारा इस पर्याय को भोगों की चाय बना करके पीता रहेगा। भोगों की माताओं सुनो, भोगों की
चाय बना बना करके इस पर्याय को नाश कर देगा, नाश कर देगा। सो चाय पिएगा सो शरीर भी खराब होगा और आत्मा भी खराब होगी, और जामन डालेगा तो ऐसा घी निकलेगा, ऐसा घी निकलेगा कि युगों युगों तक रखा रहेगा। अजित भाई, घी में एक विशेषता होती है, घी में एक विशेषता होती है कि दूध जितना पुराना हो जाएगा उतनी उसमें बदबू आएगी और नाली में फेंकना पड़ेगा। ये अरविंद भाई को तुम कल का दूध दोगे तो अरविंद भाई सुनना, ये अजित भाई बोलेंगे जी कल का दूध रखा है ले जाओ तुम अपने घर, तो लोगे क्या? नहीं लोगे। और कल का घी रखा है ले जाओ तो समझ रहे ना। देखो, कल का घी दोगे तो वो ले लेंगे और कल का दूध दोगे तो नहीं लेंगे। ऐसे घी जो है ना, घी जितना पुराना हो जाए, जितना पुराना हो जाए उतना महंगा होता जाता है और उतना गुणवान होता जाता है। ये जो चश्मा लगा के बैठे ना, यदि तुम्हें 100 वर्ष पुराना घी मिल जाए तो हमारी गारंटी है तुम्हारा चश्मा निकल जाएगा। अजित भाई, आयुर्वेद शास्त्र कल्याण कार्यक्रम में लिखा हुआ है कि यदि 100 वर्ष पुराना घी आँखों पर आंजन की तरह आंजा जाए तो चश्मा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो उस घी में तो गुण आए, और दूध में दूध नाश हो गया। ऐसे जिसको ऐसी श्रद्धा है कि इस पर्याय में, इस पर्याय के अंदर भगवान आत्मा विराजमान है, वही अपनी इस भगवान को अंदर से बाहर निकाल पाएगा। और जिसको ऐसा विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं कि इसमें भी भगवान है, वह अपने भगवान को बाहर नहीं निकाल पाएगा। इसलिए कल हमने क्या बोला था कि पहले ऐसी श्रद्धा तो करो कि हम भी भगवान हैं, हम भी भगवान हैं। एक बना हुआ भगवान है और एक बनने वाला भगवान है। नमेश पंडित जी, एक बना हुआ भगवान है और एक बनने वाला भगवान है। जो बना हुआ भगवान है उसकी पूजन करके और बनने वाला भगवान बन जाता है। यदि बनने वाला भगवान भी तुम्हें कर्म दे सकता है। और सुनो, बने हुए भगवान को पकड़ के बैठोगे तो कर्म का बंद होगा। सुधीर भाई, बुरा तो नहीं लग रहा? बने हुए भगवान को माताओं पकड़ के बैठोगे तब भी कर्म का बंद होगा। इसलिए बने हुए भगवान को भी नहीं पकड़ के बैठना है। जैसे निमेश पंडित जी, तुम्हारे पैर में कांटा लग गया, तुम्हारे पैर में कांटा लग गया और पैर में कांटा लगा। अब इन्होंने क्या किया कि एक दूसरा कांटा और लगाया। क्या किया? एक कांटा और तोड़ा और एक कांटा और तोड़ा और एक कांटा जहाँ लगा हुआ था वहीं पे दूसरा कांटा और लगाया। लगाया कि नहीं लगाया? वहाँ पे दूसरा कांटा और लगाया और वहाँ पर दूसरा कांटा तो हम लगा रहे हैं, लेकिन दृष्टि कांटा लगाने की नहीं है, दृष्टि कांटा निकालने की है। वह कांटा लगा हुआ कांटा निकालने के लिए दूसरा कांटा लगा रहे हैं, ना कि चुभाने के लिए। इसलिए वो दूसरा कांटा निकल जाएगा, सो वह कांटा भी हम बोला। निमेश पंडित जी, लगा हुआ कांटा और लगाया हुआ कांटा, दोनों कांटे निकल गए। अब उनमें से किस कांटे को जेब में रखोगे? हैं? कौन से कांटे को जेब में रखोगे? हैं? दोनों को जेब में रखोगे? सुनो, यदि दोनों कांटे जेब में रख लिए तो वो दोनों कांटे छाती में चिप जाएंगे और फिर तीसरा कांटा और लाना पड़ेगा और फिर और वो रखोगे, फिर चौथा कांटा लाना पड़ेगा और इस प्रकार अनवस्था दोष आ जाएगा। कौन सा दोष आ जाएगा?
अनवस्था दोष आ जाएगा। इसलिए एक कांटा लगा हुआ है, एक कांटा लगा हुआ है, उसको निकालने के लिए दूसरा कांटा तो लाओ, लेकिन दोनों को अपने पास नहीं रखो। जब कांटा निकल जाए तो दोनों कांटों को बाहर फेंक दो। ऐसे हम लगे हुए कांटे हैं और भगवान निकले हुए कांटे हैं। कैसे हैं? हम लगे हुए कांटे हैं और भगवान निकले हुए कांटे हैं। हमारे अंदर में जो कर्मों का कांटा लगा है, वह निकले हुए कांटे से कर्मों का कांटा निकाल करके फेंक दो और दोनों कांटों को छोड़ दो। एक भी कांटा यदि पकड़ के रखा, एक भी कांटा शिरीष भाई पकड़ के रखा, तो वह कांटा तुम्हारे लिए सुखदायक नहीं, दुखदायक है। इसलिए भगवान को पकड़ के भी नहीं बैठना है, भगवान को पकड़ के भी नहीं बैठना है। भगवान को मात्र हमें अपना काम करना है और हमारा काम हो जाए जिस दिन, उसी दिन छोड़ देना है। हम तो क्या हैं? स्वार्थी लोग हैं। हम कौन हैं? स्वार्थी हैं। स्वार्थ के बिना हम कुछ भी काम नहीं करते, स्वार्थ के बिना हम कुछ भी काम नहीं करते। प्रत्येक काम में हमारा स्वार्थ होता ही होता है। देखो बेचारे सुन नहीं पाते। आचार्य से एक बार विदिशा में जब समय सार का व्याख्यान चल रहा था, सो आचार्य सिंह ने जब व्याख्यान शुरू किया, निश्चय से सो बेचारा एक पंडित जी खड़ा हो गया, बोले महाराज व्यवहार का क्या होगा, व्यवहार का क्या होगा? तुम ऐसे ऐसे बोलोगे तो व्यवहार तो चला जाएगा, व्यवहार कहीं नहीं जाएगा, व्यवहार जहाँ है वहीं रहेगा। कोई कहीं जाता नहीं है और कोई कहीं से आता नहीं है, जो जहाँ होता है वह वहीं रहता है। हमने एक दिन और बताया था कि तीर्थंकर भगवान चक्रवर्ती कामदेव और तीर्थंकर तीन पदवी के धारी शांतिनाथ भगवान, उनके पास कितने 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 6 खंड का अधिपति, इतनी सारी संपत्ति थी। और जब छोड़ी उनने, जो सारे हाथी घोड़े छोड़ दिए, सारे नगर में भगदड़ मच गई। सुदीप भाई, 18 करोड़ घोड़े छोड़े जाएंगे तो सारे नगर में भगदड़ मच जाएगी? नहीं मचेगी? मच जाएगी। से निमेश पंडित जी बोल रहे हैं। तो निमेश पंडित जी, उनने एक भी हाथी नहीं छोड़ा, एक भी घोड़ा नहीं छोड़ा। जो जहाँ बंधा हुआ था वो वहीं बंधा रहा, वे छोड़ के चले गए हैं, वे छोड़ के चले गए। अब उनको उससे कोई भी मतलब नहीं। अब ये अजित भाई है ना, अजित भाई बोले छोड़ के तो चले गए। अजित भाई को क्या हुआ? बैराग हो गया एक दिन और सब कुछ छोड़ के चले गए। अब बैराग होकर के मुनि बन गए। अब वहाँ से फोन करते हैं किसको? बेटे की माँ को। घर में अच्छा चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा, दुकान अच्छी चल रही है। अजित भाई तुमने अभी कुछ छोड़ा ही नहीं है, अभी तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं है। अभी तुम छोड़ा होता तो वह याद नहीं आती, याद आ रही तो छोड़ा नहीं है। इसलिए छोड़ने के स्वरूप को भी समझना पड़ता है, छोड़ने के स्वरूप को भी समझना पड़ता है। बुद्धि में से छूट जाता है तो वस्तु अपने आप छूट जाती है। इसलिए एक कांटा लगा हुआ है, एक कांटा की कावत जी, बस एक कांटा लगा हुआ है। कौन सा? 8 कर्मों का कांटा लगा हुआ है। और उस कांटे को निकालने के लिए हम जिनेंद्र भगवान रूपी कांटे का सहारा लिए हुए हैं। जिस दिन 8 कर्मों का कांटा हमारे अंदर से निकल जाएगा, मेरी तो गारंटी है, तुम जानो, मैं ये 8 कर्मों का कांटा जिस दिन निकल जाएगा, फिर मैं तुम्हारे भगवान को नहीं पूजूंगा।
निमेश पंडित जी, हमारे 8 कर्मों का कांटा जिस दिन निकल जाएगा उसी दिन मैं तुम्हारे भगवान को पूजना बंद कर दूंगा, लेकिन जब तक 8 कर्मों का कांटा नहीं निकलता तब तक हमें उस कांटे की आवश्यकता है। अजित भाई, बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं लग रहा? देखो, और कोई कहता, जी निमेश पंडित जी कहते यहाँ बैठकर, सो अजित भाई डंडा लेके आ जाते, समझ रहे? डंडा लेके आ जाते कि जी कहाँ का पंडित जी आ गया कि भगवान को छोड़ने की बात करता है, समझ रहे ना? लेकिन वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, वस्तु स्वरूप ऐसा ही है। वह कांटा भी छोड़ना पड़ता है। दर्पण तलेब शकला, जैसे दर्पण है ऐसा ही हमारा ज्ञान है। दर्पण किसी से राग द्वेष नहीं करता और ज्ञान भी किसी से राग द्वेष नहीं करता। जो राग द्वेष है वह मोहिनी रूपी कीचड़ मिला हुआ है। जल में नाली की गंदगी मिली हुई है, इसलिए उस नाली के पानी में माताओं बदबू आ रही है, क्योंकि उसमें नाली की गंदगी मिल गई है। ऐसे हमारा ज्ञान कर्म बंद करा रहा है, उसमें राग देश रूपी नाली की गंदगी मिली हुई है, और वह राग देश रूपी नाली की गंदगी चली जाए तो वही ज्ञान दर्पण की तरह स्वच्छ हो जाएगा। वह कोई भी कर्म का बंध का कारण नहीं है। इसलिए इतना सा पुरुषार्थ कर लो हितेश भाई, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है ना? क्यों पंचम काल है, सहनन ज़्यादा है नहीं है, इसलिए ज़्यादा करने के चक्कर में नहीं रहना। मात्र इतना सा कर लो कि राग देश रूपी जो नाली है उसको समन कर दो। फिटकरी डाल करके उस ज्ञान रूपी पानी में जो राग देश की गंदगी मिली है उसमें भेद विज्ञान की फिटकरी डाल दो और राग देश की गंदगी को नीचे बैठा दो। बस जब चतुर्थ काल आएगा सो हम उसको नाश कर देंगे गंदगी को। अभी नाश नहीं कर सकते निमेश पंडित जी, मजबूरी है, क्षेत्र नहीं है, और क्षेत्र नहीं है तो भाव भी नहीं है, ठीक है ना? क्षेत्र की अनुकूलता नहीं है तो भाव की अनुकूलता नहीं है, लेकिन द्रव्य तो है ना, द्रव्य तो है हमारे पास। तो अभी मात्र इतना करना है, भेद विज्ञान की फिटकरी डाल करके, कटक फली डाल करके और राग देश की गंदगी को नीचे बैठा दो और स्वच्छ पानी को देखो, ज्ञान की धारा बहने दो। किंचित मात्र भी वह बंद कराने वाला नहीं है। दर्पण तलेब शकला, दर्पण की तरह हमारा ज्ञान है, दर्पण की तरह हमारा ज्ञान है। वह किंचित मात्र भी माताओं बंद नहीं कराता है, बंद कराता है राग देश। राग देश का समन हो जाएगा, फिर तुम्हें जिसको देखना हो, जिसको जानना हो, देखना दर्शन का काम है, जानना ज्ञान का काम है, और जाने देना चारित्र का काम है, ठीक है ना? जाने देना जो है ना, इसी को दूसरी भाषा में बोलेंगे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ठीक है ना? देखो, जानो, जाने दो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। देखो, जानो और आने दो, समझ रहे ना? देखो, जानो और आने दो, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। माताओं समझ रहे ना? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में क्या अंतर है? जो आने दो है वह मिथ्यात्व है और जो जाने दो है वह सम्यक है। तो अपनी परिणति ऐसी अपनाएं कि देखो, कोई भी कुछ भी करे, अजित भाई, कोई भी कुछ भी करे, वह करने के लिए स्वतंत्र है। तुम्हें यदि कोई यहाँ से जाकर के 10 गालियाँ दे दे तो तुम क्या करोगे? हैं? बोले वो 10 गालियाँ देगा, हम 20 तमाचा मारेंगे। अजित भाई ऐसे ही है ना? तो क्या मतलब है कि तुमने उसकी गालियों से क्या कहा कि देखा, जाना और आने दिया,
आने दिया तो फिर तुमने उसको तमाचा मारे। यदि उसको जाने देते तो तुम्हारे ऐसे भाव ही नहीं होते कि उसको 10 तमाचा मारे। समझ रहे ना। और वह चला जाता तो किंचित मात्र भी तुम्हें कर्म बंद नहीं कराता। तुमने उसको जाने नहीं दिया ना। मेहमान आया था अजित के घर में, शिव आया, इनने देखा और उसको पकड़ लिया। अब पकड़ लिया ना, अच्छी अच्छी रसगुल्ला जलेबियाँ मिठाइयाँ खिलाई। शिव 2 दिन के लिए आया था। समझ रहे ना। बस इतनी सी तो बात है, इतनी सी तो बात है। इतनी सी बात यदि समझ में आ जाए, इतनी सी बात माताओं यदि समझ में आ जाए, श्रद्धान में आ जाए, तो मेरी गारंटी है कि तुम संसार में रह नहीं सकते। 2 दिन के लिए मेहमान आया था, तुमने उसकी खूब खुशामद की, सो वो 4-5 दिन रह गया। समझ रहे ना। ऐसे कर्म का उदय आया था, कर्म का अशुभ कर्म का उदय आया था, शुभ कर्म का उदय आया था। तुमने उसको देखा, जाना। अशुभ कर्म में अशुभ वस्तु मिली थी और उसको जाने नहीं दिया, उससे द्वेष कर लिया। और शुभ कर्म में शुभ वस्तु मिली थी, सो उसको जाने नहीं दिया, उससे राग कर लिया। आने दो, जितना पैसा आता है आने दो। और उसको पकड़ के बैठ गए, सो वह पैसा बंद का कारण हो गया। की कहा जी, कितनी सुंदर। देखो ऐसे बैठे सबके सब, जैसे आचार्य जी बोलते थे कछु होगा होए। समझ रहे ना। ऐसे बैठे लोग जैसे कछु होगा होए। कोई के यहाँ कुछ हो जाता ना, कोई ऊपर चला जाता, फिर बैठने जाते, किंचित मात्र भी आवाज़ नहीं आती है। और ऐसे बैठे बैठे बेचारे सुन रहे। अब क्या करें, जो है सो है, सुनना तो पड़ेगा ही। जब कर्म किए हैं और जो सत्य है तो उसको नकारा कि नहीं जाना जा सकता है। इसलिए मात्र त्रासा करना है। मेहमान आया है, शुभ कर्म रूपी मेहमान आया है, अशुभ कर्म रूपी मेहमान आया है। दोनों को देखो, दोनों को जानो और दोनों को जाने दो। दोनों को जाने दो, एक को भी पकड़ के मत बैठो। यदि पकड़ के बैठोगे तो कर्म का बंध होगा। अजित भाई समझ में आ रहा कि और सरल करें? हैं, समझ में आ रहा? माताओं समझ में आ रहा? हमारा क्या है ना, हम क्या करते हैं कि अशुभ कर्म से आता है सो द्वेष करते हैं, और शुभ आता है सो राग करते हैं। चाहे राग करो, चाहे द्वेष करो, चाहे सुनो माताओं, चाहे नमकीन खाओ, चाहे मिठाई खाओ, दोनों की अति करोगे तो बीमार हो नहीं होना है। मीठे की अति करोगे तब भी बीमारी होगी, और नमकीन की अति करोगे तब भी बीमारी होगी। ऐसे राग की अति करोगे तब भी बीमारी होगी, और द्वेष की अति करोगे तब भी बीमारी होगी। अति किसकी नहीं करना है, एक सहज भाव में चलने दो, सहज भाव में चलने दो। और जितना राग द्वेष कम होता जाएगा उतना हमारा मोक्ष नज़दीक आता जाएगा, और जितना राग द्वेष बढ़ता जाएगा उतना मोक्ष दूर चला जाएगा। इसलिए राग द्वेष को हटाओ और मोक्ष के नज़दीक जाओ। इतना सा सूत्र है। बोले शांतिनाथ भगवान की।